राजस्थान समाज थाने द्वारा गणगौर मेले का भव्य आयोजन। थाने में 23 मार्च 2025 को राजस्थान समाज थाने द्वारा गणगौर मेले का भव्य आयोजन रेमंड ग्राउंड वर्तकनगर थाने में धूमधाम से किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम के चैनल पार्टनर रेमंड रियलिटी और तुलसी स्टूडियो थे तथा मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर रहे। कार्यक्रम में रेमंड के पोखरणा जी की विशेष उपस्थिति रही तथा तुलसी स्टूडियो के सीएमडी डॉक्टर अनीता जी टिबड़ेवाल और सुशील जी टिबड़ेवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। गणगौर पूजा मेले की शुरुआत गणगौर माता की पारंपरिक पूजा अर्चना से हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी महिलाओं ने उत्साह पूर्वक शोभा यात्रा निकाली। राजस्थानी लोक नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कर समाज की महिलाओं ने संस्कृति को जीवंत रखा। तुलसी विवाह भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण इस अनुष्ठान को विधि विधान से संपन्न किया गया। ब्रिज होली रंगों और संगीत से सराबोर इस आयोजन में मेले को और आकर्षक बना दिया। कत्ता के नवीन जोशी और ग्रुप ने 12 महीनों के त्योहारों का विशेष दर्शन किया, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विविधता को खूबसूरती से दर्शाया गया। इस गणगौर के विशेष मेले में पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों सहित विभिन्न स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लिया गया। महिलाओं के लिए विशेष मेहंदी, नेल आर्ट, टैटू और बैंगल्स स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। छोटे बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन की विशेष व्यवस्था की गई। सेल्फी जोन विशेष रूप से बनाए गए सेल्फी स्पॉट पर लोगों ने मेले की यादों को कैमरे में कैद किया। गणगौर मेले की भव्यता, इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को देखकर उपस्थित लोगों ने इसकी पूरी प्रशंसा की। राजस्थान समाज थाने में पदाधिकारियों ने भविष्य में भी ऐसे भव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता बताई। आयोजक ओम प्रकाश राजुका एवं संयोजक संजय चूड़ीवाला ने बताया कि मेले का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं एसएल पोखरना, संजीव सरेन जी के साथ और विशाल शर्मा जी के साथ इस फंक्शन में आज आया। गणगौर का उत्सव बहुत बड़ा उत्सव होता है राजस्थान में, और इस उत्सव की महत्वता ये है कि पार्वती जी ने गणगौर तपस्या करके शिव जी को पाया। उसी गणगौर तपस्या करके अच्छे वर को पाने के लिए व्रत और उपवास किए जाते हैं। मैं यहाँ आए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आयोजकों का एक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिया या ये फंक्शन देखने का। रेमंड के बिहार पे भी मैं सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। और इस उत्सव की एक महत्व ये भी है कि जो शादीशुदा औरतें हैं वो अच्छे वर्तमान के लिए और अच्छे सुहाग के लिए अपना व्रत जारी रखती है, और इससे उनके अंदर शक्ति का संचार होता है। इसी तरह से जो अविवाहित युवतियाँ हैं वो अच्छे वर की कामना के लिए ये व्रत करती है। तो दोनों में नारी शक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज जो उत्सव हुआ उससे नई जनरेशन को सांस्कृतिक कनेक्टिविटी आई है, उससे इनको ये सौभाग्य मिला कि उत्सव किस तरह से किया जाता है। देखिए, बारात में तो मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो किसी की हो या किसी की हो, तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमें अपने डिस्ट्रिक्ट और जाने वाले लोगों के सामने बारात में थैंक यू फॉर जो उल्लास का माहौल था, सबको बहुत आनंद आया। और पिछले साल भी यहाँ पे हुआ था आयोजन, तब भी बहुत बढ़िया था। इस साल पिछले साल से भी बहुत बढ़िया हुआ। तो आज उम्मीद करेंगे जितने आयोजक हैं इसमें उन्होंने इतना काम किया, इतना एफर्ट करके मजबूत करके ये सब क्रिएट किया है। मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसा करते रहे सारे बच्चे। और ये जो होता है यहाँ पे कार्यक्रम, ये बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ता है इस पूरे माहौल में। तो ये वाइब्रेशन जो हैं बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए और बेटरमेंट और आगे तरक्की। सुशील टिबड़ेवाल, मेरी पत्नी अनीता टिबड़ेवाल, हम लोगों को कल राजस्थानी समाज द्वारा जो गणगौर का जो आयोजन किया गया था उसमें बुलाया गया था। हम उनके दिल से आभारी हैं, पूरे राजस्थानी समाज के, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और लगा ही नहीं कि ये प्रोग्राम थाना या मुंबई में हो रहा है, ये ओरिजिनली लगा कि राजस्थान में हो रहा है, क्योंकि यहाँ होने वाले प्रोग्राम में खाली गणगौर एक ऐसा फंक्शन है जो केवल राजस्थान से बिलोंग करता है। और ओरिजिनली हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हम आगे भी उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम और बड़े रूप से होता रहेगा।
दिल से आभारी राजस्थानी समाज थाने के। मैं सभी राजस्थानी समाज के लोगों की बहुत आभारी हूँ। जिस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसमें छोटे से लेके बड़े लोगों ने जिस तरह से पार्ट लिया, लास्ट तक सब रहे, सबने एंजॉय किया, जिस तरह से क्षमा बांधा गया, तो उनकी मेहनत दिख रही थी। और अब हम चाहेंगे ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा ऑर्गेनाइज रहे, ताकि हमारे बच्चे भी अपने कल्चर से जुड़े, उन्हें महसूस करें और हम इसी तरह से परंपरा को आगे बढ़ाएं। इसके लिए मैं दिल से थैंक यू, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं संतोष महेश्वरी और ये जो राजस्थानी समाज ने इस तरीके का कार्यक्रम किया हुआ है, इन्होंने एक राजस्थानी और देश की परंपरा गणगौर जैसा महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हम सब लोगों को बहुत कम अनुभव है, हमारे जो बच्चे लोग हैं और यंग जनरेशन है, उसके लिए जो राजस्थानी समाज के कमेटी मेंबर हैं उन्होंने जो इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया है, उस कार्यक्रम से हमको बहुत आनंद आया है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे त्योहारों को साल भर के इस तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया है, जिससे सारे लोगों को बहुत खुशी महसूस हुई है। और ये परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ये वैल्यूज़, अपने जो संस्कार हैं, इस परंपराओं को आगे बढ़ाते रहें। और हमारे रेमंड में भी खन्ना साहब जैसे बड़े वरिष्ठ एम्प्लॉई हैं और ये एक बहुत फादरली फिगर है कंपनी के लिए। इनके मार्गदर्शक में हम बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और ये भी राजस्थानी समाज से बिलोंग करते हैं, हम तो राजस्थानी समाज से बिलोंग करते हैं और हम लोग इस कार्यक्रम में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये परंपराएं किसी तरीके से आगे चलती रही, जिससे कि सब लोगों को इसका आनंद मिलते रहे। और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस तरीके के कार्यक्रम को, सफल कार्यक्रम को बनाने के लिए राजस्थानी समाज के आयोजक को बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले मैं आयोजकों को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हर साल की तरह ये साल भी अच्छी तरह उन्होंने आयोजन किया है। और हमारे उपरा जी कहते हैं कि परंपरा चलती रहनी चाहिए, वैसे परंपरा इस साल भी उन्होंने अच्छा आयोजन करके और सक्सेसफुली यहाँ 1,500 लोग आए, उन्होंने आनंद लिया। और इतना बड़े पैमाने पे जो उन्होंने आयोजन किया है, उससे 2-3 बातें ये होती है कि हर ग्रुप में टीम वर्क बढ़ता है। जो डांस महिलाओं ने किया वो एकदम बहुत ही अच्छा था। और अपनी जड़ें और अपनी परंपरा क्या है ये नए जनरेशन के लिए ऐसे आयोजन से आयोजक को मैं ये कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मानवी खन्ना है एंड आज के गंगोर फेस्टिवल में मैंने एक गाना गाया था जमुना किनारे नाम का। उसमें राधा और कृष्ण और कृष्ण की जो गोपियाँ रासलीला करती है, पूरा उसका सीन उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था। एंड मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स भी थे जो कि पूरा सीन डिस्प्ले कर रहे थे वहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि मैं स्टेज पर अकेले नहीं खड़ी थी, मेरे साथ लोग भी थे मुझे और कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए एंड मुझे और मोटिवेट कराने के लिए। राजीव अग्रवाल नाम है मेरा। हमारे अध्यक्ष श्री संजय जी चुड़ीवाला, संजय जी अग्रवाल, बगड़िया जी, कवि जी। मैं संजय चुड़ीवाला राजस्थानी समाज थाने की तरफ से आज के हमारा बहुत अच्छा हुआ। इसमें रेमंड रियल्टी और अपना तुलसी, उनका बहुत विशेष योगदान रहा। हमारे प्रोग्राम में आज में 12 महीनों के त्यौहार जो राजस्थानी में मनाए जाते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी को तो पता ही नहीं है कि वो कोई महीने भी होते हैं क्या जो राजस्थान में, उसका विशेष वर्णन किया और वो प्रोग्राम खूब अच्छा हुआ। ये प्रोग्राम हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं, आज 5 साल से कंटिन्यू रेमंड में कर रहे हैं। रेमंड वालों का पूरा सहयोग है। ये हम हर साल करते हैं, अगले साल हम चाहते हैं जो आज किया उससे भी अच्छा करें। कोई भी अलग जो थीम है, जैसे पिछली बार हमने गंगा आरती की थीम थी, शिव पार्वती विवाह था, इस बार तुलसी विवाह, ब्रिज होली और साथ में 12 महीनों का त्यौहार। आज की 2,500 के आसपास, 2,500 से 3,000 की भीड़ थी, जो जिसमें हमने फूड खूब रियायती दर पे रखते हैं। चना जो वो सब हम फ्री रखते हैं।
बाकी जो भी है, जो गेस्ट आते हैं उनको कोई भी तकलीफ नहीं होए, उसके हिसाब से हम सब चीज़ करते हैं। हम राजस्थान की संस्कृति धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं, उसको जीवंत रखने के लिए, राजस्थान की संस्कृति को जीवंत रखने के लिए ये प्रोग्राम हमारा करने का मन रहता है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की संस्कृति जीवंत रहे और हमारे यंग बच्चे इस संस्कृति से जुड़े, उनको मालूम पड़े कि राजस्थान और मारवाड़ियों की ये संस्कृति है। इसी विशेष प्रयोजन के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और आगे भी करते आएंगे। ये फैमिली प्रोग्राम है, पारिवारिक प्रोग्राम है, इसमें कई इंडिविजुअल की जगह नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरा माहौल पारिवारिक माहौल रहे, जिसमें पूरा राजस्थानी समाज जुड़ जावे, एक व्यवस्था बनती है राजस्थान समाज को जुड़ने की। इसी वजह से पारिवारिक माहौल बनता है। इसमें विशेष योगदान हमारे ओम प्रकाश जी जाजूका अग्रवाल, हमारे पिंटू जी सराफ, अनिल अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, नीरज मोदी, सभी का योगदान है। कुछ नाम मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन कईयों का योगदान विशेष कर रहता है। उन सबको धन्यवाद देता हूँ, ताकि इतने बड़े प्रोग्राम में सबका सहयोग है। हमारे पप्पू महाराज, हमारे रिपोर्टर, आप सबका सहयोग है। धन्यवाद। आगे रेमंड में हुआ, भगवान ने चाहा तो नानी बाई का मायरा जल्द ही हम आयोजित करने का प्रोग्राम करते हैं। हमारे कलकत्ता से आए नवीन जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके लिए उनको साधुवाद और धन्यवाद। राजस्थानी समाज थाने द्वारा ये गंगौर मेला आयोजित किया गया था। यहाँ ये हर साल आयोजित किया जाता है। यहाँ पर सब लेडीज लोगों के लिए मेहंदी, नेला, टैटू, बैंगल सब रहता है। ये गंगौर मेला सबके सहयोग और सबके साथ के साथ बहुत ही भव्य रूप में, बहुत ही सुंदर रूप में यह हमारा हुआ हैगा। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग हमें रेमंड वालों ने, तुलसी वालों ने हमें बहुत सहयोग किया है इस प्रोग्राम में करने के लिए, और हमारे सारे कमेटी मेंबर्स की लेडीज और जेंट्स के सहयोग से ये प्रोग्राम बहुत ही सफल आज हुआ है। जय श्री श्याम। ये गणगौर मेला टू से इन वर्ड्स बहुत सुंदर था, वेल ऑर्गेनाइज था। इसकी जो थीम थी बहुत ही सुंदर थी, और लास्ट में जो फूलों की होली हुई, कांट एक्सप्लेन, बहुत मजा आया। ऐसे गणगौर का मेला हर साल होता रहे, सब लोग एंजॉय करते रहे। हमारे राजस्थान की जो रीति है, जो संस्कृति है, वो बरकरार रहे, हमारे बच्चे उससे कुछ सीखें। घूम के
श्री हरि विष्णु दूल्हा बने हैं, श्री हरि रूप के दर्शन से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। जो भी धरा पर इस रूप का दर्शन करेंगे उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुमने केवल इसकी शुरुआत की है। तुम्हारा जितना भी सहयोग है इस मंदिर का निर्माण करवाने में, लोग Thank you.